ज्ञान कराना चाहती हूँ। गुरु हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु को महत्व देने के लिए ही महान गुरु वेद व्यास की जयंती पर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव द्वारा अपने शिष्यों को ज्ञान दिया गया था। इस दिन कई महान गुरुओं का जन्म भी हुआ था और बहुत को ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। इसी के साथ मैं आपसे अनुमति लेती हूँ तथा आप सभी को एक बार फिर से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। शांति का पढ़ाया पाठ, अज्ञानता का मिटाया अंधकार, गुरु ने सिखाया हमें नफरत पर विजय है प्यार। गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन। यह दिन गुरु की महानता को प्रदर्शित करता है। वह गुरु ही महान व मनुष्य के जीवन को सफलता की ओर ले जाते हैं। इन्हीं भावों को व्यक्त करते हुए हम सभी गुरुजनों को नमन करते हैं, वंदन करते हैं और कोटि कोटि प्रणाम करते हैं तथा हम सभी हाथ जोड़कर हम अपने गुरुजनों को प्रणाम एक बार फिर से करते हैं। इस पावन अवसर पर मैं आरती मैम को आमंत्रित करती हूँ कि वे यहाँ आकर गुरु शिष्य संस्कृति पर अपने विचारों को प्रकट करें। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाण बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिनो लता। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, सिस्टर्स, मेरे सहकर्मियों और प्यारे बच्चों, आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी को सहृदय सुप्रभात। गुरु शब्द दो वर्णों से लेकर बना है। गु शब्द का अर्थ है अंधकार या अज्ञान और रु शब्द का अर्थ है प्रकाश या ज्ञान। अर्थात अज्ञानता के अंधकार को मिटाने वाला ज्ञान रूपी प्रकाश ही गुरु है। भारतीय संस्कृति में गुरु को अत्यधिक सम्मानित स्थान प्राप्त है। हमारे यहाँ आश्रमों में गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह होता रहा है। भारतीय इतिहास में गुरु की भूमिका समाज को सुधार की ओर ले जाने वाले मार्गदर्शक के रूप में होने के साथ साथ क्रांति को दिशा दिखाने वाली भी रही है। हमारी संस्कृति में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर रहा है। प्राचीन काल में गुरु और शिष्य के संबंधों का आधार था गुरु का ज्ञान, मौलिकता, नैतिक बल, उनका शिष्यों के प्रति स्नेह था। शिक्षक में ज्ञान बांटने का निस्वार्थ भाव होता था। गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा, समर्पण, आज्ञाकारिता, अनुशासन, गुरु की क्षमता में पूर्ण विश्वास शिष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण माना गया है। गुरु और शिष्य के बीच केवल शाब्दिक ज्ञान का ही आदान प्रदान नहीं होता था, बल्कि गुरु अपने शिष्य के संरक्षण का भी कार्य करता था। गुरु शिष्य परंपरा का आधार सांसारिक ज्ञान से शुरू
परंतु इसका चरमोत्कर्ष आध्यात्मिक शाश्वत आनंद की प्राप्ति है, जिसे ईश्वर प्राप्ति व मोक्ष प्राप्ति भी कहा जाता है। बड़े भाग्य से प्राप्त इस मानव जीवन का यही अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद आरती मैम। और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे विद्यालय के योगेंद्र सर को। वे यहाँ आकर गुरु पूर्णिमा के महत्व के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करें। यहाँ गुरु ने दी शिक्षा जहाँ उठी शिष्टाचार की मूरत वहाँ। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य फादर हर्षद जी, उप प्रधानाचार्य सिस्टर मैरी जी, सिस्टर सुपीरियर मेरी विनी जी, सिस्टर्स, मेरे साथी शिक्षकगण और मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, सबसे पहले मैं आप सभी को गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और मैं विश्व के समस्त गुरुजनों को मेरे और आप सभी की ओर से सत नमन करता हूँ। आज हम सभी गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। गुरु पूर्णिमा दिवस हम अपने गुरुजनों और शिक्षकों के सम्मान के रूप में मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा हर साल आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि इसी दिन आदि गुरु महाभारत रचयिता श्री वेद व्यास जी का जन्म हुआ था और उनके जन्म दिवस के रूप में हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। इसी दिन वेद व्यास जी ने चारों वेदों की रचना की थी। गुरु पूर्णिमा का महत्व यह है कि गुरु हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं। हमारे जीवन में प्रथम गुरु स्वयं हमारे माता पिता होते हैं। माता पिता का स्थान सर्वोपरि है। हमारे भावी जीवन का निर्माण हमारे गुरुजनों और शिक्षकों द्वारा होता है। गुरु की महिमा बताना तो सूरज को दीपक पे दिखाने जैसा है। गुरु की कृपा से शिष्य के लक्ष्य का मार्ग आसान होता है। गुरु का स्थान ईश्वर से श्रेष्ठ है, क्योंकि गुरु ही हमारा ईश्वर से मेल कराते हैं। हमें हमेशा गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए तथा उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु को पारस जानिए, करे लोहे को स्वर्ण। शिष्य और गुरु जगत में केवल दो ही वर्ण। जी हाँ, गुरु ही है जो लोहे जैसी धातु को भी स्वर्ण यानी सोना बना सकता है। इस मनुष्य रूपी जीवन में हम सभी को गुरुओं की कृपा अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पुनः आप सभी को गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य सदैव फादर हर्षद जी को। वे आए और अपना पुनः विचार करें। On this auspicious occasion of Guru Purnima, I honor all our teachers. It is said that teachers are equal to God. They give the knowledge, they share the knowledge. And this Guru Purnima has got its own tradition in our country. I remember in 2005, I was in India. I never knew this tradition of Guru Purnima as such because we did not have much experience. I did not have much experience of it. It was on the Guru Purnima day. One of my teachers gave me flowers and the sweets and he put the lemon on me, he put the garland on me, he touched my feet and gave me sweet. And he is very senior to me. And he told me, Father, I respect you as my Guru. I felt very awkward because he is senior to me. And he is touching my feet. I think this is such a beautiful tradition our country has got, that we honor the teachers, we honor the elders. And in our tradition, the Hindu religion has got this great
privilege to honor the Guru. Every religion has one. And we can say the Vyas is considered as the Guru. And he is honored on this special occasion. And also in Buddhism, it's the enlightenment of Buddha that shows the Buddha Purnima or Guru Purnima. Even in Jainism, there is the tradition of this honoring the teachers. And in our time, modern time, what does it mean to me and you and everyone? When we have the modern technologies have come, the teachers are replaced with AI or Meta or Copilot, all these artificial intelligence. What is the value of a teacher? Teacher is someone who knows you personally. Teacher is a person who can love you physically or personally, and he can understand, he can sympathize with you. When you are in a sad mood, you go to the teacher, she will be able to give you consolation. You go to the artificial intelligence, it will not give you support. So today's modern time, respect everyone. Respect your teachers. Obey them, dear students. Obey your teachers and obey your parents. Whatever they say, that is the good for you. And on this special occasion, I salute all our teachers. I honor you all our teachers. I touch your feet. You have taken this great profession of giving knowledge to the children. It is said now, Tamasoma, Jyotir Ghamaya. Now, leading you from darkness to light. So, on this expression, Guru Purnima, I wish you a very happy Guru Purnima. Celebrate and pray for them. May God bless each one of us. God bless. Thank you.